नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने एनालिसिस किया था। एनालिसिस ज़रूर किया था हम लोगों ने, लेकिन आपको ये समझाया था कि एनालिसिस जब भी काम करेगी जब मार्केट में ट्रंप की जीत होगी, ठीक है। और अगर कुछ भी सेटबैक होता है तो हमारी एनालिसिस काम नहीं करेगी। फाइनली हमारी एनालिसिस काम कर भी गई और ट्रंप भी जीत गया। तो फाइनली एक और जो हमने एनालिसिस किया कल के दिन, जो कि बाउंस बैक के लिए हमने किया था, ऊपर के लिए किया था, क्योंकि रिटेल भर भर के बेरिश था दोस्तों, वो भी काम करके चली गई हमारी एनालिसिस, तो बहुत बढ़िया रहा। तो अभी हमारी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है चैनल की। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इन्जॉय कर रहे होंगे मार्केट को और हमारी एनालिसिस को भी। दोस्तों, बेसिकली हम लोग यहाँ पर बॉटम, देखो यहाँ पर बॉटम तो नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन एक बॉटम की एक्सपेक्टेशन थी 4 नवंबर के आसपास हम लोगों को। ये हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, जस्ट बिकॉज कि हमारा जो प्लानिटरी जो सपोर्ट है वो हमको ये चीज़ बता रहा था। 4 नवंबर के बाद हमको सपोर्ट की नज़र आ रही थी बातें, और 6 तारीख को हमारा पॉजिटिव था, और यहाँ से 6 तारीख से लेके और हमारा 13-14 तारीख तक, 14 तक मान लो, ये हमारा एक पॉजिटिव टाइम पीरियड है। ये हमने आपको बहुत पहले ही बता रखा था, ठीक है। और इस बेसिस के ऊपर जो है हम लोगों ने प्रिडिक्शन किया था कि यहाँ पे 4 तारीख के आसपास बॉटम बनना चाहिए। तो 4 तारीख को जो बॉटम बना दोस्तों, वो फाइनली बन गया। और ये बॉटम टेम्परेरी है या बॉटम फाइनल आउट हो गया है, ये हम देखेंगे आगे आने वाली एनालिसिस के अंदर। लेकिन यहाँ पर 4 तारीख जो एक फाइनल, अभी टेम्परेरी बॉटम अभी मैं कहूँगा इसको, पक्का होने के लिए थोड़ा सा मार्केट का कंफर्मेशन चाहिए। जो भी ये टेम्परेरी बॉटम बना है वो ऑलरेडी हम लोगों को यहाँ पे पता था, और ये हमारा बिल्कुल मस्त काम किया हुआ है। तो अभी थोड़ा सा पॉजिटिव टाइम पीरियड चल रहा है रेगुलर बेसिस के ऊपर, और ट्रंप साहब भी जीत गए, जो कि पॉजिटिविटी और क्रिएट कर गया मार्केट के अंदर, और ये चीज़ प्लैनेट्स के अंदर लिखा हुआ था। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा को आप लोग अगर एक्स पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ कर लीजिएगा। क्योंकि हमारी सारी की सारी जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस हैं वो सारी की सारी सही साबित होती नज़र आ रही हैं। 10 सितंबर को, 10 सितंबर को यहाँ पर प्रिडिक्शन किया गया था मेरे द्वारा। मैं एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट भी हूँ और थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज भी रखता हूँ, आप लोग जानते ही हो। और एस्ट्रोलॉजी के बेसिस के ऊपर मैंने यहाँ पे साफ साफ समझाया भी था कि कोई मैच नहीं है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का, एज पर देयर प्लैनेट्स। कोई भी मैच यहाँ पर नहीं है, कोई भी कंपैरिजन नहीं है। नोट इट डाउन इन एडवांस दैट डोनाल्ड ट्रंप इज़ गोइंग टू विन ईजीली इन अपकमिंग यूएस इलेक्शंस। और ये कब किया गया था? 10 सितंबर को ही कर दिया गया था प्रेडिक्शन। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना इजी तरीके से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जीत गया आज। और फाइनली ये चीज़ जो है, हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है वो काम कर गई एक बार दोबारा से। आप लोग जानते होंगे मैंने काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स के ऊपर अपनी एस्ट्रोलॉजी यूज़ की है। जैसे कि 2023 के अंदर इंडिया हारेगी, ये चीज़ बताई गई थी आप लोगों को पहले से ही एडवांस में। फाइनल जो हारेगी बताया गया था। जून 2024 के अंदर इंडिया जीतेगी, ये चीज़ आपको बताई गई थी पहले से पहले। जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था बताया गया था इंडिया जीतेगी, और वो हुआ भी। IPL 2024 के अंदर, ठीक है, बताया गया था आप लोगों को कि शुरू होने से पहले बताया गया था कि धोनी साहब बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं करेंगे प्लेऑफ्स के लिए, और धोनी की टीम बिल्कुल क्वालिफाई नहीं करी, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को वहाँ पे कैप्टनसी दी गई थी और वो एक नेगेटिव आदमी था। गौतम गंभीर जब अपॉइंट हुआ भी नहीं था, गौतम गंभीर को हम लोगों ने पॉइंट किया था कि ये इंडियन टीम के लिए एक नेगेटिव पर्सन है, इसको काउंट हमने किया था पहले से पहले एज़ पर द प्लैनेट्स जो ऑफ गौतम गंभीर। और ये सब चीज़ ऑन पेपर है, ट्विटर पे है, जो लोग फॉलो करते हैं वो जानते हैं। पहले से पहले बताया गया था, उनका सिलेक्शन होने से पहले बताया गया था, गौतम गंभीर का सिलेक्शन होने से पहले बताया गया था कि भाई ये आदमी नेगेटिव है इंडियन टीम के लिए। और आप देख सकते हो जब से इस बंदे को अपॉइंट किया गया है एज ए कोच, यहाँ पर इंडियन टीम की जो स्थिति है वो क्या है। और इंडिया न्यूजीलैंड जो है सीरीज़, जब एक ही मैच कंप्लीट हुआ था और 2 मैच पेंडिंग बचे हुए थे, तब भी बताया गया था कि न्यूजीलैंड जो है जीत जाएगी ये सीरीज़, और 3-0 से
जीत गई और ये भी बताया गया 3-0 से जीतेगी। तो इतने सारे प्रेडिक्शंस वन बाय वन जो है। और हाँ, नरेंद्र मोदी साहब का जब इलेक्शन था तो वहाँ पर भी मैंने आपको पहले से पहले बताया गया था कि मोदी साहब जीतेंगे, सरकार मोदी साहब की बनेगी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं आने का ये भी समझाया गया था। तो ये इतनी सारी प्रेडिक्शंस मैंने आपको काउंट करा दी, सारी प्रेडिक्शन बैंग ऑन, मतलब टारगेट आई है। और ये एक अचंभा है, या फिर आप इसको नॉलेज मान लीजिए, या फिर आप इसको मतलब कुछ भी मान लीजिए। आपको मानना है, चाहे मानना है मानिए, नहीं मानना नहीं मानिए, जो भी आपको मानना है वो मानिए, ठीक है। लेकिन मुझे खुशी है, मुझे सेटिस्फैक्शन है इस चीज़ का कि जो भी प्रेडिक्शन यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, और वो भी एडवांस में की जा रही है, ठीक है, वो सारी की सारी सही साबित होती चली जा रही है। मेरी जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन है मैंने ऑलरेडी की हुई है। नेक्स्ट प्रेडिक्शन जो है वो दोस्तों वो है आपका बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ के लिए। जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ है, ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है इंडिया वर्सेस आपका ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ये जीतेगा नहीं इंडिया, ये इंडिया हारेगा इस सीरीज़ को भी। और ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये चीज़ जो है मैंने आपको पहले से पहले बता दी है, ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट प्रेडिक्शन जो है वो यही है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया है एक्स पे, ट्विटर पे, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है, ओरिजिनल मेरा ट्विटर हैंडल है, या फिर इसको एक्स का हैंडल मान लीजिए। ये हैंडल जो है आपको ज्वाइन करना है, और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग एंजॉय कर पा रहे होंगे जो चीज़ हम यहाँ पे प्रेडिक्शन करते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था अभी का कि हम लोगों ने पहले से पहले जो बता रखा था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एनालिसिस करते हैं फटाफट से। और हाँ, मार्केट की एस्ट्रोलॉजिकल जो शीट है वो मैंने आपको दिखा दी, वो भी सही काम कर रही है। तो ओवरऑल जो प्लैनेट्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। और हम सिंगल हैंडेड एस्ट्रोलॉजी को ही यूज़ नहीं करते, आप लोग जानते हो, हम लोग काफ़ी सारे पैरामीटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं मार्केट के अंदर। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से और देखते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि अभी मैं बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस लेके आऊँगा अगले साल। बहुत इंपॉर्टेंट अगला साल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलो फटाफट से आते हैं। कल हमारा ये था मार्केट के अंदर कि भाई मार्केट में ट्रंप रैली जो है वो ट्रंप को देख के हो रही है, और ट्रंप अगर आता है तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा और बाउंस बैक करेगा। मार्केट ने वैसा ही किया, मार्केट में पॉजिटिवनेस आ गई और मार्केट के अंदर ट्रंप वापस भी आ गया, मतलब एज ए प्रेसिडेंट यूएस का, और वो मार्केट के लिए चेयर हो गया और ये एक अच्छा बाउंस बैक आया मार्केट के अंदर। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो डाटा पॉइंट थे कल वो कितने थे, वो रिटेल बेयरिश था, आज बुलिश हो गया। अब धीरे धीरे क्या है, रिटेल बुलिश होना शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, रिटेल अगर बुलिश होगा तो यहाँ पर एफआई और बड़े प्लेयर जो हैं प्रोप्राइटर्स वगैरह वो सब बेयरिश होना शुरू हो जाएंगे, जो कि आज पहला दिन है। तो यहाँ मेरे ख्याल से सेकंड डे कल और ज़्यादा बुलिश जब होंगे रिटेल ट्रेडर, तो हमें कल के दिन ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है कि यहाँ पर ऊपर के लेवल्स के ऊपर अगर सेलिंग चालू होती है दोबारा से, क्योंकि आज भी एफआई ने इक्विटी में सेलिंग की है, ठीक है। एफआईज ने आज भी इक्विटी में 2500 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमें ख्याल रखना पड़ेगा, कि यहाँ पर जो है सेलिंग अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी एफआईज जो हैं वो बाइंग मोड में नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमारे को ख्याल रखनी है कल के दिन कि अगर गैप अप खुलता है तो हमें बुलिश नहीं होना, गैप अप थ्योरी के हिसाब से बुलिश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि रिटेल धीरे धीरे बुलिश हो रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है हमको कि अभी थोड़ा सा कॉशियस होना है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जो भी इवेंट होता है ना वो 1 या 2 दिन मैक्सिमम न्यूट्रलाइज हो जाता है। एक दिन, पहला दिन आज है, कल सेकंड डे होगा, तो 1 या 2 दिन के अंदर न्यूट्रलाइज कर लेता है मार्केट, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, उसके बाद मार्केट नॉर्मल तरीके से चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये वाली बात ख्याल रखना। तो आज पहला दिन था, कोई दिक्कत नहीं, चेयर किया मार्केट ने, बहुत बढ़िया बात। कल सेकंड डे होगा, कल भी हो सकता है थोड़ा बहुत चेयर कर ले, लेकिन कल सेकंड हाफ से ख्याल रखना मार्केट के अंदर थोड़ा सा, क्योंकि रिटेल बुलिश होगा तो हम लोगों को सावधान रहना है, हम लोगों को बुलिश नहीं होना है। चीज़ समझ में आ गई, क्लियर हो गई। एक चीज़ और कि यहाँ पर मार्केट देखो अगर बाउंस करना चाहता भी है, मार्केट को अगर बाउंस करना भी है, ध्यान से समझना, एक जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा यहाँ पे गिरावट आई है,
ठीक है, ये गिरावट हमने यहाँ पे 4 तारीख को प्रेडिक्ट भी कर ली थी, ठीक है, और बॉटम भी प्रेडिक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बाउंस आना है, ये भी प्रेडिक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर अगर बाउंस आना है तो कहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है, सोचो। जो भी पूरा गिरावट है उसका 50% तक भी मार्केट में बाउंस अगर आ जाए तो शॉक्ड मत होना, ठीक है, क्योंकि ये एक बाउंस बेरिश मार्केट के अंदर 50% बाउंस इज़ अलाउड, ठीक है, 50% बाउंस इज़ अलाउड, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो लेवल वाइज मुझे दिक्कत नहीं है, 38% तक मार्केट तो आना चाहिए मेरे हिसाब से। 50% भी आ जाए अपकमिंग डेज़ के अंदर, मतलब देखो होगा क्या, डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा अगर आना भी है तो। मतलब ऐसा नहीं कि ये बुलिश फिर बुलिश ऐसे बुलिश कैंडल मिलती रहें, ऐसा नहीं होने वाला। क्या होगा, ऐसे होगा, 2 बुलिश कैंडल फिर एक बेरिश कैंडल, फिर 2 बुलिश कैंडल फिर बेरिश कैंडल, इस तरीके जिग करके करते हुए जाएगा। समझ गए ख्याल, ठीक है। अगर जाएगा तो यहाँ पर फाइनली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाउंस अगर यहाँ पर 38% या 50% तक भी आ जाए तो भी हमारा जो ट्रेंड है वो बियरिश ही रहेगा। मेरी बात समझ गए, बियरिश ही रहेगा। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में हमें केवल ये करना है कि इस बाउंस को जो है हम प्ले कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के साथ प्ले करेंगे, ये बात का ख्याल रखना, ठीक है। बहुत कम क्वांटिटी के साथ हम प्ले करेंगे इस बाउंस को। क्लियर होगी बात। जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिल जाती प्राइरेशन के ऊपर, जब तक हम लोग बहुत हैवी क्वांटिटी के साथ नहीं जाएंगे। होगा क्या, देखो कंफर्मेशन हमें यहाँ नहीं मिल रही, यहाँ मिल जाएगी अपर लेवल्स के ऊपर, तो क्या होगा, 200, 300, 400, 500 पॉइंट छूट जाएंगे, लेकिन कंफर्मेशन के साथ काम करेंगे तो एक बड़ी रैली को हम कैप्चर कर सकते हैं ना। तो इसलिए टेंशन मत लो, ये मत सोचना 200-300 पॉइंट छूट गए जी हमारे और ये हो गया वो हो गया। देखो 200-300 पॉइंट छोड़ने के बाद अगर आपको 2000 पॉइंट मिल जाएँ, ठीक है, कंफर्मेशन लेने के बाद, तो ये एक ज़्यादा अच्छी बात होती है। मैं तो ऐसे ही फॉलो करता हूँ, आपका मुझे नहीं पता, ठीक है। ये मेरी साइकोलॉजी है कि 200-300 पॉइंट छोड़ने के, देखो यहाँ भी 200-300 पॉइंट छोड़े थे, ये पूरा कैप्चर किया, ठीक है। अब यहाँ भी 300-400 पॉइंट अगर छोड़ दें और उसके बाद अगर अब कंफर्मेशन आ जाए कि हम तो मार्केट में बहुत ऊपर जाने वाले हैं, तो ठीक है ना, हम फिर बैठ जाएंगे ऊपर की तरफ। लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं आता, जब तक हमें कोई भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अपने अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया, साइकोलॉजी समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ओके। ये डाटा मैंने दिखा दिया है, वेल एंड गुड। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन देखो बुलिश है, ऑप्शन चेन फिलहाल बुलिश है। ऑप्शन चेन में यहाँ पे 24,700 के ऊपर कोई राइटिंग कर रहा है, यानी कि 24,700 का लेवल एक बार मार्केट के अंदर आ सकता है। तो ऑप्शन चेन भी बुलिश है, एफआई सेलिंग कर रहे हैं इक्विटी में, है ना। प्राइरेक्शन मैंने समझा दिया है, अभी प्राइरेक्शन बुलिश है, लेकिन कल सेकंड हाफ में ये लेवल लिख लो, ये वाला 24,750, जहाँ पर आपका 50 दिन का मूविंग एवरेज है। दिस विल बी द नाउ रेसिस्टेंस, ये नेक्स्ट रेसिस्टेंस है, मतलब या टारगेट लगा लो या नेक्स्ट रेसिस्टेंस लगा लो। इसके आसपास अगर सेलिंग आती है तो थोड़ा सा लॉन्ग अगर हैं थोड़े बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, ठीक है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी देखो कुछ नहीं किया, बैंक निफ्टी ने आज कुछ भी नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया, है ना, करना चाहिए था। पर यहाँ पर ना एक सेलर है, याद रखना, यहाँ पर एक सेलर है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम जा सकता है, अगर ये सेलर रोकेगा ना मार्केट को, तो मार्केट ना अब इसके ऊपर नहीं जाएगा। और देखो 61% के ऊपर तो बिल्कुल क्लोजिंग देगा ही नहीं, ठीक है, अगर मार्केट को यहीं से घूमना है तो। और ये नेगेटिव प्राइजेक्शन है, याद रखना, किसका, बैंक निफ्टी का। लेकिन कल गैप अप होता है, गैप अप सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता, ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। और गैप अप होता भी है या नहीं होता, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अब कोई फ्रेश पोजीशंस जो है बैंक निफ्टी में तभी बनेगी जब 61% वाले लेवल के ऊपर, जो कि 52,835 है, जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी ना बैंक निफ्टी की, तभी बनेगी। अब कोई यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनेगी। जो पुरानी है वो होल्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे पोजीशन अब मत बनाना। कंफर्मेशन लेवल जो है वो यह 61% का है, लेवल मैंने आपको समझा दिया है, क्लियर कर दिया है, ठीक है, ओके। बैंक निफ्टी का हो गया, निफ्टी का हो गया है, निफ्टी का मैंने समझा दिया, बैंक निफ्टी का समझा दिया। HDFC और रिलायंस का देख लेते हैं। रिलायंस जो है वो बाउंस करने की कोशिश किया, वेल एंड गुड, लेकिन जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटता है, 1353 का लेवल के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है, हमको कोई भी एक्साइटमेंट में काम नहीं करना है, ठीक है। ये हमारे कंफर्मेशन लेवल्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। बैंक निफ्टी में 61% का लेवल, ठीक है,
ये हमारा रिलायंस में हमारा 1353 का लेवल, निफ्टी में हमारा 750 का लेवल। तो ये कुछ कंफर्मेशन लेवल्स है जिसके बाद हमें कंफर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारे कुछ पॉइंट छूटते हैं, छूट जाने दो, लेकिन हमें कंफर्मेशन के साथ ही काम करना है। एक्साइटमेंट में काम नहीं करना, होश के साथ काम करना है। जोश में काम दुनिया करती है, हम करेंगे होश के साथ काम। समझ में आ गया? तो रिलायंस हो गया, डाटा मैंने आपको दिखा दिया। अभी भी देखो ये जो FIIs है ना, ये लॉन्ग कल बनाए थे जस्ट टू एंटिसिपेट के ट्रम्प जीत रहा है, जीत गया। अब मार्केट ऊपर गया, इसका शॉर्ट यहाँ पे फंसा हुआ है FII का, लेकिन यहाँ पर 328 भी फंसा हुआ है ना, लेकिन अभी इसने कवर नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शॉर्ट कवर नहीं कर रहा मार्केट ऊपर जाते हुए। इसका मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, ये लॉन्ग क्लोज करके फिर मार्केट नीचे गिरा सकता है, ऐसा यहाँ पे प्रेडिक्शन है। किसका? मेरा पर्सनली, उनकी पोजीशन देखते हुए। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? तो मैंने रिलायंस दिखा दिया, निफ्टी दिखा दिया, बैंक निफ्टी दिखा दिया। बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक डिड नॉट परफॉर्म एट ऑल। ठीक है, बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। अब जो है इसके लिए सपोर्ट यही रहेगा 1690 का, 1690 का लगा लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और रेसिस्टेंस जो है वो अब यही है, ये वाला, ये लेवल। जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है? ये आ रहा है 1770, ये लगा लो ना, 1780। 1780 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती, कोई बुलिश पोजीशन नहीं HDFC बैंक के अंदर भी। ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एक मुझे चिंता की बात यह है कि भाई ये DXY क्यों भाग रहा है? DXY डॉलर क्यों है भाग रहा? डॉलर क्यों भाग रहा है? अब डॉलर जितना भागेगा ना, मैंने आपको पहले बताया, जब तक डॉलर भागता रहेगा आपका FII सेल करता रहेगा। ठीक है, और जब तक FII बाय नहीं करेगा, कोई भी बहुत बड़ी रैली चालू नहीं होने वाली है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि ये डॉलर इंडेक्स अभी भी भाग रहा है। वीकली चार्ट देख लो आप, और इसके अंदर मंथली चार्ट अगर आप देखोगे तो इसका तो बल्ले बल्ले होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो कहानी थोड़ी सी अभी भी कॉशियस वाली है ऑन चार्ट, टेक्निकल सब कुछ मिला के। कन्फर्मेशन लेवल से भी हमारे नहीं आए हैं, कन्फर्मेशन लेवल के साथ काम करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं ज्वाइन की, ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट पे चल रही है मेंबरशिप को ज्वाइन करने का डिस्काउंट प्राइस के ऊपर लिंक दिया हुआ है वीडियो डिस्क्रिप्शन में। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी प्रेडिक्शन आएंगी एस्ट्रोलॉजिकली, जो कि बहुत आगे फ़ायदा करेंगी आप लोगों को। और जिन लोगों ने हमारे ट्विटर चैनल को ज्वाइन नहीं किया, वो भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इन सब चीज़ों का लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल दिया हुआ है। जाते जाते ये चेक कर लेना, जो भी मैंने यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया हुआ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। आई होप यू आर एंजॉइंग द मार्केट विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।